हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा कि आप सब लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास बिल्कुल। और बिंदास आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ माह बाद भी आप लोगों के क्या है एग्जाम आ रहे हैं। तो आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए हम भी आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। कक्षा 10वीं मैथ के प्रश्नावली 3.3 के। ठीक है। तो देखिए हम लोग उन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आपको निसंकोच बिल्कुल बहुत अच्छे से क्या है समझ में आ जाएंगे प्रश्न। आप एक बार पढ़ के तो देखिए, फिर देखिए प्रश्न कैसे आपसे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये प्रश्नावली 3.3 पढ़ रहे हैं और प्रश्न नंबर 2 का है दूसरा सवाल है। 5 वर्ष पूर्व नौरी की आयु सोनू की आयु की कितनी 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नौरी की आयु सोनू की आयु की क्या है दोगुनी हो जाएगी। तो कह रहा नूरी और सोनी की आयु, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनी की आयु की कितनी गुनी थी 3 गुनी, और 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। तो कह रहे इनकी आयु ज्ञात करना। देखिए हम इनकी आयु कुछ मान लेते हैं। पहले हम लोग क्या है इनकी आयु कुछ मान लेंगे। तो जैसे ये माना नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी हम मान लेते हैं, मान लेते हैं यक्स वर्ष। नूरी की आयु कितनी मान लिए यक्स वर्ष, तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु वाई वर्ष मान लिए। अब देखिए हम लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग हल करना शुरू करें। प्रश्न अनुसार, प्रश्न के कौन से, तो प्रश्न के प्रथम प्रतिबंध से। कौन से प्रतिबंध से, तो प्रथम क्या है प्रतिबंध से। प्रथम प्रतिबंध है क्या था देखिए। इसका 5 वर्ष से पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये इतना क्या हो गया देखिए प्रथम प्रतिबंध। और यहाँ से 10 वर्ष पचास सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या है 2 गुनी हो जाएगी, दूसरा प्रतिबंध। देखिए पहले प्रतिबंध को समझ, जैसे माना आज किसी की आयु क्या है 10 वर्ष है। तो भाई 5 वर्ष पहले कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले। तो पहले जैसे आज 10 वर्ष है तो पहले कितनी रही होगी 5 रही होगी। 5 वर्ष पूर्व मतलब इससे 5 घटा देंगे। तो अभी जब हमने इनकी आयु मान ली है, इसकी आयु कितनी माने हैं नूरू की आयु x वर्ष, तो इसकी 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी x-5। सोनू की कितनी माने हैं y, तो इसकी y-5 रही होगी। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी 5 वर्ष को 3 गुनी। तो इसकी आयु में 3 का क्या कर देंगे गुणा, तो दोनों क्या है बराबर हो जाएंगे। तो देखिए दोनों क्या हो गए बराबर। अब देखिए x-5 बराबर, ये 3 का गुणा अंदर कर दीजिए, तो 3y-3 बचे क्या हो जाएगा 15। अब देखिए यहाँ से क्या है x, अब इस y को इस तरफ पक्षांतर कर लिए, इधर प्लस का तो इधर माइनस का, तो x-3y बराबर माइनस का 15। ये 5 उधर चला जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 5। तो x और -3y बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस का 10, क्योंकि -15 है प्लस 5 है, तो दोनों यदि आपस में ये क्या है, तो देखिए माइनस चिन्ह वाला ज्यादा है, तो यहां से यदि हम 15 से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 10, लेकिन काहे का आएगा माइनस। तो समीकरण से एक मान। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे प्रश्न के द्वितीय प्रतिबंध से। अब देखिए दूसरा पार्ट देखेंगे, दो हम समीकरण बनाएंगे फिर इनकी आयु ज्ञात कर लेंगे। फिर क्या है प्रश्न के कौन से द्वितीय, द्वितीय क्या है प्रतिबंध से। प्रतिबंध से, प्रश्न के क्या है द्वितीय प्रतिबंध से। तो देखिए द्वितीय प्रतिबंध में हम लोग लिखेंगे क्या, तो यहाँ देखिए करना क्या है, तो कह रहा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। तो 10 वर्ष पश्चात का मतलब यदि किसी की आयु अभी 10 वर्ष है, भाई 10 वर्ष पश्चात का मतलब बाद, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो मतलब 20 वर्ष हो जाएगा। मतलब इसमें 10 क्या है जुड़ जाएगा भाई 10 वर्ष बाद। तो अभी यदि नूरी की आयु x है तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी x प्लस क्या है 10, और सोनू की तो y प्लस 10। और कह रहा सोनू की आयु की
इसकी जो आयु है नूरी की, तो सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो सोनू की आयु में 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो देखिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। याक से प्लस 10 बराबर 2 का गुणा अंदर करते हैं तो 2y, 2 का 10 में गुणा होगा तो 2 दहम 20। अब देखिए, तो देखिए यहाँ x और y वाले को 2y को इधर पक्षांतर करते हैं तो उधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, तो 2y बराबर, देखिए उधर क्या है 20 है, तो यदि इसे पक्षांतर करेंगे उस तरफ तो देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का 10 चला जाएगा, इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर, ये क्या बच जाएगा 10, 20 से 10 घट जाएगा, 10 बचेगा। ये समीकरण 2। अब देखिए हम समीकरण 2 1 एवं 2 को चाहे जिस विधि से आप हल करें, चाहे प्रतिस्थापन, चाहे विलोपन, चाहे जिस भी विधि से क्या हल कर ले, और x और y का वैल्यू निकालना। देखिए हम समीकरण 1 और 2 ले लेते हैं और हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, तो देखिए समीकरण 1 को उतारते हैं पहले, x माइनस 3y बराबर में माइनस का 10 और x माइनस का 2y बराबर में 10। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो समझिए, देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, इस x का गुणांक यहाँ गुणा होता है, इस x का गुणांक इधर गुणा होता है, तो इनका देखिए गुणांक कुछ नहीं, मतलब यहाँ क्या 1 है, तो इन दोनों का गुणांक जब 1 है तो 1 का यदि इस समीकरण में गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, इसमें करेंगे 1 का तो भी इतना होगा, क्योंकि दोनों के गुणांक सेम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, केवल इनके चिन्ह बदल लेते हैं, नीचे का चिन्ह देते हैं, यदि प्लस कहा तो क्या कर देंगे माइनस, और यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है देखिए इसका चिन्ह तो माइनस। अब देखिए ये माइनस का प्लस का, तो दोनों क्या हो गए, घट गए, मतलब कट गए दोनों आपस में, चाहे घटा दे चाहे घटा काट दे, एक ही बात है। अब यहाँ से देखिए ये प्लस का हो गया 2y, ये माइनस का क्या 3y, तो माइनस का भाई बड़ा होता है, 3 से 2 यदि घटेगा तो क्या आएगा, 1y आएगा, एक लिखा नहीं जाता, एक मतलब इसके साथ है इसका गुणा, लेकिन ये माइनस का चिन्ह वाला बड़ा है तो माइनस का आएगा, क्योंकि ये भी प्लस का हो गया, देख लीजिए तो माइनस वाला बड़ा बराबर, देखिए ए बी माइनस आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस के माइनस माइनस कट गए, मतलब y बराबर क्या आ गया 20। ये देखिए एक का आयु आ गया, किसका आयु आ गया, तो देखो सोनू का हमने माना था ना y, तो इसका एक क्या है आ गया। अब देखिए नूरी का भी ज्ञात कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। तो y के मान को किसी भी समीकरण, चाहे 1 में 2 में किसी में भी रख दीजिए, देखिए y के मान को समीकरण 1 में रखते, 1 में रखने पर जब देखिए 1 में रखेंगे तो x और माइनस क्या है 3y और बराबर में माइनस का 10। तो देखिए x का वैल्यू, तो x का तो अभी वैल्यू निकालना है, -3, y की जगह क्या रखेंगे तो 20 बराबर में -10। फिर देखिए x, ये क्या 20 का 60 होगा, इधर माइनस का उधर जाएगा, काय का हो जाएगा प्लस का, तो -10 है और प्लस का क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 60 से 10 घट जाएगा तो कितना आएगा 50। तो देखिए ये x का मान आ गया। अब देखिए यहाँ आप देख लीजिए, अतः यहाँ से आपको लिख देना है, अतः है नूरी की आयु कितनी, x और सब माने थे तो कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 50, मतलब इसका क्या हो गया 50 वर्ष, और इसकी आयु कितनी माने थे y, और y का मान कितना आया है 20, तो सोनू की आयु कितना हो गया 20। अब देखते हैं हम लोग दूसरा, तो देखिए दूसरा को हल करते हैं। देखिए दूसरा क्या कह रहा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, वह संख्या कहते हैं। देखिए यदि दो अंकों की संख्या कोई भी रहती है, दो अंकों की संख्या, तो उसमें एक इकाई का अंक होगा एक दहाई का, दो अंकों की संख्या में इकाई और दहाई, तो यहाँ मान लेते हैं संख्या के दहाई का अंक,
मान लिए हम दहाई का अंक क्या है यक्स, तथा इकाई का अंक भी मानते हैं, इकाई का, तो इकाई का अंक मान लिया वाई। देखिए संख्या क्या बनेगी, देखिए जो संख्या बनती है ना, तो देखिए ये दहाई का अंक है तो दहाई के लिए 10 का गुणा होता है तो 10 एक्स, और प्लस में इकाई के लिए 1 का गुणा तो वाई में 1 का गुणा, तो ये हो गई हमारी क्या संख्या, संख्या हमारी इतनी बनेगी। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई का मान पहले निकालेंगे, फिर यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा मान। तो देखिए क्या करेंगे, अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार देखें, प्रश्न में देखिए क्या रहा कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग कितना है 9, तो हमने अंक माना है कि भाई दहाई का ए है इकाई का ए है, तो अंकों का योग कितना है तो 9 है, तो एक्स और प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा 9, ये समीकरण 1 बन गया। तथा तथा देखिए एक दूसरी बात है, दूसरी बात क्या है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या की यदि हम अंकों को, ये संख्या है, यदि इसके अंकों को इकाई को दहाई दहाई को इकाई बनाते हैं तो देखिए संख्या बन क्या जाएगी, यदि इकाई को दहाई और दहाई को इकाई बनाएंगे तो यही 10x प्लस वाई वाली जो संख्या है, जैसे 10x और प्लस वाई वाली जो संख्या है तो क्या हो जाएगी 10y प्लस x हो जाएगी, क्योंकि इकाई दहाई दहाई इकाई हो जाएगा। अगर पलटने से बनी संख्या का दो गुना कौन सी, तो कह रहा संख्या, इस संख्या का, कौन सी, इस संख्या का, जो संख्या है इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुना तो मतलब इस संख्या में कितने का गुणा करेंगे 9 का, कह रहे इस संख्या का 9 गुना, इसके यदि अंकों को पलट देते हैं तो जो संख्या बनती है तो उसका ये संख्या कितना गुना है 2 गुना, तो उसमें 2 का गुणा बराबर कर देंगे। आप देखिए दोनों को सॉल्व करते हैं, 9 का गुणा यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 दहम 90 यक्स, और प्लस 9 का गुणा वाई में तो 9y बराबर 2 का गुणा 10 में तो 2 दहम 20y, 2 का गुणा यक्स में तो 2x। अब देखिए इस तरह सबको पक्षांतर कर लेते हैं, तो देखिए 90x प्लस 9y बराबर, इस तरफ ले जाते हैं बराबर के, तो 20y उधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा 20y, माइनस में माइनस का 2x बराबर, उस तरफ कुछ नहीं बचेगा। ठीक, अब देखिए 90x है, यहाँ 2x है माइनस का, तो 90 से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 88x। अब देखिए ये 9y है माइनस का 20y, माइनस वाला ज्यादा है तो 20 में से इसे घटाएंगे कितना बचेगा, 20 में से 9 घटाएंगे 11, लेकिन माइनस वाला चिन्ह है तो माइनस का 11 बचेगा, माइनस वाली संख्या बराबर में। ठीक, अब देखिए इस समीकरण को छोटा करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या 11 का भाग जा रहा है, ये भी 11 से ये भी, तो 11 का पूरे में भाग, तो पूरे में कितने का 11 का, पूरे में किसका भाग 11 का भाग दे दे, 11 का भाग देंगे तो 11 अट्ठे 88 हो जाता तो 8x हो जाएगा, और 11 क्यों 11 मतलब क्या है y बस हो जाएगा, एक तो इसके साथ है बराबर, ये समीकरण 2। अब देखिए हो गया, बिल्कुल सरल ही हो गया और हल ही हो गया, तो देखिए अब इसे हम जल्दी से इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 एवं 2 से, तो एक क्या है समीकरण, तो देख लीजिए यहाँ है यक्स और प्लस में वाई बराबर में क्या है 9, दूसरा क्या है समीकरण, तो देख लीजिए 8 यक्स माइनस माइनस वाई बराबर में देखिए 0। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो समझ लीजिए, यदि आपको करवाना है तो देखिए ये जो है ये पहला समीकरण, तो पहले में हम लोग इसके गुणांक का गुणा करवाते हैं, इसे हम विलोपन विषय करते हैं, इसके गुणांक का गुणा करवाएंगे मतलब 8 का गुणा करवाएंगे इसमें पूरे में, इस वाले समीकरण में, और इसमें इसके गुणांक का मतलब इस x का, तो x का कोई गुणांक नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ 1 का गुणा करवाएंगे, इन दोनों का गुणा करवा देंगे, तो देख लीजिए 8 का यदि करेंगे तो 8x, 8 का y में तो 8y बराबर 8 का 9 में तो 8 9 72, 1 का करवाएंगे तो यही आएगा 8x माइनस वाई बराबर 0।
अब देखिए इनके चिन्ह बदलते हैं, यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये देखिए ये तो बिल्कुल वही है, तो जैसे भी आप लिख दीजिए, जीरो है, जीरो का कौन। तो देखिए यहाँ से 8x प्लस का माइनस का कट जाएगा, प्लस के दोनों हो गया तो 9y आ जाएगा। बराबर में यहाँ क्या है 72 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 72, और बटे में 9 चला जाएगा ये वाला, तो 9 9 8 72, तो 8 आ गया, तो y का मान तो आ गया 8। अब देखिए x का भी आ जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ y के मान को क्या किसी भी समीकरण, चाहे एक में चाहे दो में, किसी में रहिए, तो y के मान को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है, या y के मान को हम लोग रख देते हैं। तो देखिए x और प्लस y का मान क्या है, यहाँ देखिए 8 है, तो 8 रख दिए, 8 बराबर क्या हो जाएगा 9। तो x बराबर 8 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस का उधर माइनस का 8 हो जाएगा, तो x बराबर क्या गए हो गया, संख्या आ गई। देखिए x का मान क्या आया 1, और y का कितना आया 8। तो अब इस ये हमने कहा था ना ये संख्या है ना हमारी, ऐसे हमने माना था ये क्या है दहाई का इकाई का अंक, तो 10x प्लस y संख्या दी। यहाँ देखिए मान रख दीजिए, फिर अतः करके लिख दीजिएगा, तो देखिए 10 और गुणे में क्या है x है, तो x का मान क्या है 1 है, प्लस y का मान क्या 8 है, तो 10 से कम क्या हो जाएगा 10, और प्लस में क्या है 8, 10 8 क्या हो जाएगा 18। ये हमारी क्या है संख्या, ये क्या है हमारी संख्या है। अब देखिए आशा कि आपको क्या है पूरी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको पूरी तरह समझ में ना आया हो तो आप दोबारा इसे प्ले करके एक बार देख सकते हैं। फिर भी यदि वैसे आ ही जाएगा बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छे से मतलब देखें हम लोग, तो इसलिए आ ही जाएगा आपके, इसमें वैसे घबराने की कोई बात नहीं है कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। धन्यवाद।